हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवल की बुक से बीआरएस। इसमें जो हमारा टॉपिक चलेगा जिसमें आपको क्रेडिट बैलेंस मतलब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस आपको गिवन है। अभी तक जो हमने पीछे किए थे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस किया था। आज हम पासबुक का करेंगे और किसको देख के टोटल मैच करना है ये हम सिखाएंगे। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च। देखो आपको डेट का हमेशा ध्यान रखना है जब भी बीआरएस बनाओगे। 31 मार्च, जब 31 मार्च है तो उसके बाद की अगर कोई डेट की आपको अमाउंट है तो वो जीरो माना जाएगा। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस है 9214। नंबर 129 मार्च बैंक क्रेडिटेड 1650 बाय एरर। नंबर 2 चेक टोटल 4500 issued on 29 March was not cleared. Number 3, LIC of 950 paid by standing order was not recorded in cash book. Number 4, a check for rupees 600 received deposit and credited by bank, but receipt column in cash book entered. Other check 8500 deposit 27 March, but 6000 were collected by bank on 31st March and remaining on 2 April. तो सबसे पहली बात कि आपको बीआरएस बनाना है, सबसे पहले डेट आपको देखनी है 31 मार्च है, तो 31 मार्च तक की ट्रांजेक्शन जो है वो वैलिड होती है। उसके बाद की अगर कोई आपको अमाउंट दिया होता है वो जीरो होता है। सबसे पहली बात ये वाली। और दूसरी बात की बैलेंस पे डिपेंड करता है कि आपको स्टार्ट किससे करना है, पॉजिटिव वाले बैलेंस से या फिर नेगेटिव वाले बैलेंस से। आपकी कैश बुक और पासबुक हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक का बैलेंस आप याद कर लो, बाकी सब उल्टा चलता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो उसका पासबुक का कौन सा पॉजिटिव होगा। अगर कैश बुक का डेबिट है फेवरेबल तो उसका कौन सा होगा, क्रेडिट वाला फेवरेबल होगा। अगर इसका अनफेवरेबल मतलब पैसा जा रहा है हमारे बिजनेस से तो क्रेडिट हो जाता है कैश, ठीक है, तो उसका कौन सा होगा, डेबिट वाला। तो बस पहले इसको आपको हमेशा हर क्वेश्चन में बनाना है तो आपको इजीली हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया हुआ था क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक की है, इसका क्रेडिट कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले से शुरू करेंगे हम 9214। अब दूसरी चीज, जितने भी आपको ट्रांजेक्शन दिया है मैं नीचे हर क्वेश्चन में मैंने आपको बना के दिखाया है कि आप क्या करोगे, ऐसे कैश बुक और पासबुक। सबसे पहले आप इधर लिखोगे कि बैलेंस आपको किसका दिया है, इसका दिया है। किसका दिया है बैलेंस, इसका, और इसके ऊपर टिक लगा दो। मतलब जो यहाँ पर ऐसे टोटल होगा ना, हमें भी क्या करना है, सेम टोटल इसके इक्वल लाना है, कैश बुक के इक्वल। ये चीज आपको समझनी है। बिल्कुल बीआरएस सारा चैप्टर एक जैसा है, इजिली कर पाओगे। नंबर 1, ऑन 29 मार्च को बैंक क्रेडिटेड, बैंक का मतलब पासबुक, लिख देती हूँ यहाँ पर। पासबुक कौन होता है, बैंक। बैंक में क्या रखा है, क्रेडिट हो रखे हैं बाय एरर, चाहे गलती से हो रखे हो चाहे सही तरीके से हो, लेकिन हो तो रखे हैं। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पासबुक का मतलब बैंक, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रखा है, 1650 क्या हो रखा है, प्लस हो रखा है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इसका टोटल क्या है, जीरो है। अब मुझे भी क्या करना है, मैंने तो यहाँ टिक लगाया, मुझे सेम क्या करना है, जीरो करना है। तो मेरे को जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम 1650 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, 1650 माइनस वाले कॉलम में। आपकी बुक में देखो ऐसे किया हुआ है, पॉजिटिव वाला टोटल ऊपर, नीचे माइनस वाली नीचे, और कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से किए गए हैं, प्लस वाला कॉलम माइनस। तो आप सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करो, आंसर सेम मैच होगा। नंबर 2, चेक टोटल इशूड। इशूड का मतलब होता है पेमेंट चले जाना। हर इक्वेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। देखो सबसे पहले दूसरे में क्या कह रहा है कि चेक इशूड 4500 ऑन 29 मार्च वॉज नॉट क्लियर। हमने इशू करा, इसका मतलब है कि हमने अपने बिजनेस में क्या एंट्री करी, कि इशू का मतलब होता है कि हमने सोचा कि हमारे पैसे चले जाएंगे, हमने अपने बिजनेस में एंट्री कर दी, कितना, 4500। लेकिन पासबुक में वॉज नॉट क्लियर, मतलब यहाँ का टोटल क्या है, अब जीरो है। यहाँ पे मतलब जो चीज नहीं हुई ना, जो चीज जहाँ पर नहीं पहुंचती है उसको आप जीरो मान लिया करो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ का टोटल अब क्या हो गया, यहाँ का कैश बुक का टोटल क्या है, -4500 है। अब इधर का तो जीरो ही हो रखा है, तो मुझे भी इसका टोटल सेम क्या करना पड़ेगा, सेम लाना है 4500। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, 4500 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला भी कहाँ जाएगा, 4500 माइनस वाले कॉलम में, इसकी एंट्री भी
इस वाले कॉलम में जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 950 पेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेड बाय का मतलब होता है कि बैंक ने पे कर दिया हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। वाज नॉट रिसीव्ड इन कैश बुक, मतलब आपने क्या किया, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। दिस मीन्स बैंक में क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर लिया और उन्होंने क्या किया कि 950 क्या कर दिए, पे कर दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 950 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल 0 है। मैंने टिक यहाँ लगाया, तो मुझे तो इसी का सेम बैलेंस टोटल करना है, तो मुझे इसमें टोटल क्या करना पड़ेगा, 0 करना है। मुझे इसको 0 करने के लिए सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, ऐसे कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो मुझे 950 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला टोटल कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, अ चेक 600 रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। एक चेक रिसीव हुआ बैंक में और वो क्रेडिट भी हो गया। देखो, एक चेक रिसीव हुआ 600 का, क्रेडिटेड बाय बैंक, यहाँ पर क्रेडिट भी हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल 600 प्लस हो गया, बट अकाउंटेड इन कैश बुक इन कैश कॉलम। हम जो कैश बुक में होता है ना, हम किस में करते हैं, बैंक वाले कॉलम में प्लस माइनस करते हैं। अगर कोई पैसा आ रहा है तो बैंक कॉलम में प्लस होगा, और अगर कोई पैसा जा रहा है, इशू किया है चेक, तो बैंक कॉलम में ही माइनस होगा। तो हमने किस कॉलम में कर दिया, कैश कॉलम में। इसका मतलब क्या है, बैंक कॉलम में तो कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर अभी क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या है, 0 है। तो मुझे तो टिक यहाँ पे लगा है, मुझे तो इसका जैसा टोटल करना है सेम। कैश बुक में जो टोटल है, कैश बुक में क्या है, 0 है, तो मुझे भी 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम 600 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, लास्ट, चेक 8500 डिपॉजिट ऑन 27 मार्च। आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा 27 मार्च को, बट चेक 6000, ये बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से समझना है इसको। देखो, आपने क्या किया, जमा करने के लिए 8500 भेजे 27 मार्च को। अपने बिजनेस में क्या किया, करी एंट्री, 8500 को आपने क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, बट 6000 के क्या हो गए, कलेक्टेड बाय बैंक 31 मार्च। यहाँ पे क्या हो गया, 6000 का तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया 31 मार्च को। क्लियर है। लेकिन रिमेनिंग जो हुआ वो 2 अप्रैल को हुआ। मैंने आपको बोला कि जब मार्च का मंथ है तो मार्च के बाद वाली जो डेट होती है ना, उस पे जितना अमाउंट होता है वो 0 होता है। तो दिस मीन्स रिमेनिंग कितना बचा, कितना बचा, 2500। ये जो 2500 है ना, यहाँ पे, यहाँ पर ये जो 2500 है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पर वो नहीं हुआ है। इसके जब भी ऐसे, देखो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था, जब ऐसे 2 अमाउंट होते हैं ना, जैसे मैंने कैश बुक में यहाँ प्लस किया, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऊपर प्लस का साइन है, तो एक 6000 प्लस और एक 2500 प्लस। तो अब ज्यादा समझ आएगा। इसकी जगह मैं आपको एक चीज दोबारा करके दिखाती हूँ। 85 में 2 प्लस है, ठीक है। ये वाला उसने बोला है कि 31 मार्च को हो गया, और ये क्या हुआ, 2 अप्रैल को हुआ। तो जो हमें तो 31 मार्च तक की मैचिंग करनी है, ये 31 मार्च है, ये 35, ये ऐसे कट गया क्योंकि दोनों का टोटल क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसका टोटल क्या बचा, ये 2500 क्या बचा, प्लस का बचा। ये 2500 यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब जो ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद हुई ना, उसको 0 माना जाता है। अब ये क्या है, यहाँ पर 0 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो इसके जितना टोटल करना है। यहाँ पर क्या है, 2500 क्या है, प्लस है, तो मुझे भी सेम यहाँ पे 0 रखा है, तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम 2500 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 25। तो लास्ट वाला कहाँ जाएगा, टोटल 2500 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब हमने सारी एंट्रीज कर ली, इसको रब करती हूँ। अब हमें लास्ट में क्या करना होता है, टोटल करना होता है। दोनों साइड्स का टोटल क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। देखो, आप इस साइड का सारा टोटल करो, ये सारा जो टोटल है आपका, इसका जो टोटल आ रहा है वो 12664 आ रहा है। इसमें से ये तीनों क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब दोनों साइड्स का टोटल आपको ना ऐसे करना है, ठीक है। इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 5914 आएगा।
मतलब ये सारा, इसको चाहे ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब इसमें आप कितना ऐड करो कि ये सारा दोनों बराबर हो जाए। अब हमने किससे बैलेंस स्टार्ट किया था, क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया था पासबुक का, तो अपोजिट आता है, आंसर क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो आंसर पासबुक का आएगा, अगर पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो आंसर किसका आएगा, कैश बुक का। अपोजिट हो जाते हैं, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। बस आपको बहुत सिंपल सी चीज है, 2-3 रूल्स होते हैं, आपको यही फॉलो करने हैं, पहले बैलेंस वाला और दूसरा हर इक्वेशन को आपको करके देखना है कि किसके टोटल के इक्वल आपको करना है, कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका।